सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी क्या है, आपको क्या लगता है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर यू? स्पिरिचुअलिटी जैसे ही हमने वर्ड सुनते हैं हम उसको तुरंत मेडिटेशन से रिलेट करते हैं। लोग बोलते हैं नहीं, हम मुझे मेडिटेशन करने का मन नहीं है, मुझे चैंटिंग्स करने का मन नहीं है। बट टू माय अंडरस्टैंडिंग, विद माय एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ, एक जीने का तरीका है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? आप एक कॉन्शियस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, कहाँ पे आप क्या चीज, आपके हर एक्शन जो आप ले रहे हो, वट एवर एक्शन यू टेकिंग, व्हाट इज द रिएक्शन टू इट। साइंस में सबने पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन टू इट, राइट? तो आप जो सोच रहे हो, स्पेशली योर थॉट्स, योर वर्ड्स, योर एक्शंस दैट यू टेकिंग, व्हाट इज द इम्पैक्ट दैट इज गोइंग टू क्रिएट, क्या क्या होने वाला है इसका नतीजा, राइट? सो स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी। You understand that okay, there are few things that if I, अगर मैं अपनी एनर्जी को वैसे ही चैनलाइज करती हूँ, उसी तरीके से उस जगह पे लेके जाती हूँ, तो शायद इसका रिजल्ट, जैसे कि रोहित ने बोला 10x नहीं 100x, you can even reach 1000x, but everything comes back to energy. What is energy? मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगी आप लोगों के लिए। सबसे पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचो। बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, आप कमा भी अच्छा रहे हो, योर लाइफ मस्ट बी गुड इन योर मे बी रिलेशनशिप, योर फाइनेंसेस, आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा, राइट? सो व्हाट इज इट दैट इज स्टिल यू फील दैट वॉइड इनसाइड यू? आपको फिर भी लगता है कि नहीं, कहीं तो वो एम्प्टीनेस फील होती है, राइट? यू स्टिल, आपको वो ग्रोथ मिल रहा है कहीं ना कहीं, ओके मुझे ये अचीव करना है, आप वहां तक पहुंच, देन यू थिंक नहीं मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, नहीं मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, बट इवन इफ यू रीच देयर आपको फिर भी लगता है कि वो वॉइड फील हो रहा है मुझे। सो व्हाट इज दैट? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको लगता है कि हाँ, आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड आउट, मैं जो चाहता हूँ वो रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। सो ये दोनों चीजें, इधर यू आर रिसीविंग इट, यू आर नॉट रिसीविंग इट, समवेयर देयर इज लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन। यस, सो हम क्या चीज वहां पे हम लैक कर रहे हैं, हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो हम अगर साथ लेके चले, देन वी कैन सी दैट आवर लाइफ कैन बी अ टोटली डिफरेंट लाइफ। यही बॉडी, यही माइंडसेट, यही नॉलेज, बट देयर आर फ्यू पीपल, आपके पास भी 24 आवर्स है, किसी और के पास भी 24 आवर्स है, बट यू हैव बीन, आप एक तरीके से अपनी लाइफ जी रहे हो, और वही कोई और बंदा या बंदी अपनी लाइफ किसी और तरीके से जी के दे आर एबल टू अचीव लॉट मोर सक्सेस। तो कहाँ पे हमारा वो डिफरेंस हो रहा है? इट्स बेसिकली इन योर माइंड, इट्स बेसिकली इन योर थॉट्स। तो हम आगे चल के ये समझेंगे कि कैसे हमारे थॉट्स, हाउ इज आवर थॉट, आवर वर्ड्स, आवर एक्शन a form of energy. तो सबसे पहले what do you understand by energy? एनर्जी का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओके व्हेन यू, अगर हम साइंस की बात करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड, गैस सबको पता है, राइट? इफ यू हैव टू टच एन ऑब्जेक्ट, सपोजेटली दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी इजी टू फील, यू कैन फील वाटर, यू कैन फील गैस, एयर आपको फील होता है। एग्जाम्पल सोचो कि आप बस में जा रहे हो या कार में जा रहे हो, अपने हाथ अगर आप विंडो से बाहर रखोगे तो कैसा लगेगा? यू कैन फील द एयर, राइट, इन योर हैंड्स। Similarly, there are even subtle forms of energy. वैसे ही ऊर्जा आपको अलग अलग स्टेट में फील हो सकती है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है? तो हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये चीज है एनर्जी। व्हेन आई फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई टॉक टू अ वेरी न्यू पर्सन, उनको लगता है एनर्जी तो हम कभी फील कर ही नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं आपने always throughout in your life you have felt energy, it's just that हमें पता नहीं होता, we are not aware that okay we are feeling the energy। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, आप कहीं पे जाते हो, किसी के घर जाते हो, the moment you reach there आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ था, फील होता है किसी को? और मे बी कोई ऐसी जगह होती है, the moment you reach that place you feel so good about yourself, आपको लगता है कि यहाँ पे आके मुझे अच्छा फील हो रहा है, I just feel so energized coming to this place। So it is about that energy of the place, okay? And मैं एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होगा जिससे कि आप मिलते हो और आपको लगता है कि मुझे ना अच्छा लग रहा है मिलके, मुझे बार बार मिलना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट होता हूँ लेकिन मैं जब उस इंसान से मिलता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे रिलैक्स फील होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज मे बी उस इंसान की एनर्जीज अच्छी है, एंड वी ऑल नो दैट एनर्जी फ्लोज फ्रॉम लो टू हाई, राइट? तो आपको उस इंसान से मिलके बहुत अच्छा लगता है। एंड डेफिनेटली ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे आप मिलते हो और दोबारा लगता है नहीं, मुझे इस इंसान से तो अब दोबारा कभी नहीं मिला, आई डोंट वांट टू मीट दिस पर्सन एनीमोर, आई जस्ट फील सो ड्रेन्ड, आई जस्ट फील सो लो, राइट?
Can you feel, have you ever experienced that? If yes, please put a thumbs up. Okay, so हम यहाँ पे क्या समझते हैं that energy has the tendency to flow from one person to the other person. And energy यही चीज है, छोटी सी चीज है जो कि हमने हमेशा लाइफ में फील की होती है, बट हमें पता नहीं है कि कैसे उसको चैनलाइज करना है. ठीक है, सो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि एनर्जी क्या है, कि कैसे हम एनर्जी को फील कर सकते हैं, और जैसे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हम इसको अपने अलग अलग लाइफ में और कैसे अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, जैसे हम अगर फाइनेंसेस की बात करते हैं, रिलेशनशिप, लव की बात करते हैं, तो कैसे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये एनर्जी है, हमारी एनर्जी, और इसको हम चैनलाइज कैसे करते हैं. हम जब व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट गुड थिंग्स, अगर आप सोचते हो लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होंगे जब मे बी आपको बहुत अच्छा, आपने कुछ अर्न किया, आपने बहुत कुछ सक्सेस पाया, या आपके जो गोल्स है, टारगेट्स थे, वो आपने अचीव किया, व्हाट हैपेंस देन इज दैट यू फील हैप्पी. आपको अंदर से वो सेटिस्फैक्शन फील होता है, आप बहुत ज्यादा खुश होते हो. वो मोमेंट ऐसा है जब आपकी बॉडी में एनर्जीज अच्छी होगी, आपके थॉट प्रोसेसेस अच्छे होते हैं, राइट. एंड दैट इज द मोमेंट व्हेन यू कैन अप्लाई दिस थिंग, you can feel your energy, then you can see that your body has so much more energy. And on the other side, kabhi kabhi life mein bahut sari cheezein hoti hai jab hum bahut stressed out hote hain, we don't know what to do. The life is like completely, bahut sari cheezein aise hoti hai, एक के बाद कुछ ना कुछ हमें हमारे साथ हो रहा होता है, and we feel so stressed out, right. You can actually experiment it yourself. मैं जो बोल रही हूँ अभी कुछ भी बिलीव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप एक्सपेरिमेंट करो, right. I can understand that you are in a phase of life जबकि आपको बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करके खुद अपने लिए इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है. ठीक है, ओनली देन यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन दैट यस दिस थिंग वर्क्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको एनर्जी फील का, बहुत लोगों को फील हुआ होगा, अगर किसी को नहीं भी हुआ, इट्स ओके. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम पहली बार में कोई चीज फील कर पाए. बहुत लोगों में सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, कुछ में नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. आप देखोगे व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर वेरी जॉयफुल, यू कैन फील लॉट मोर एनर्जी. And the moment you feel this energy, you can really evaluate for yourself. जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं, the next thing that we need to understand is, अब जब हमने बात करी है कि हमें एनर्जी कैसे अट्रैक्ट करनी है, हम कैसे अपनी लाइफ के अलग अलग पार्ट्स में उस चीज को इम्बाइब कर सकते हैं. सबसे पहले हम जब एनर्जी की बात कर रहे हैं, let us talk about love. What is love? What do you understand? It's a feeling. हम उस एरिया में कैसे abundance ला सकते हैं. क्या थॉट आता है जब आप एक्चुअल में उस लाइफ में जब आप एक्सपीरियंस करते हो लव को. बहुत सारे लोग होंगे जिसको बहुत सारे इश्यूज चल रहे होंगे, मे बी थ्रू द रिलेशनशिप और समथिंग. वन थिंग दैट कैन वर्क इज एनर्जी. यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक अट्रैक्ट लाइक, राइट. आपको पता है कि हाँ, जो चीज मैं सोच रही हूँ, जो चीज मैं चाह रही हूँ, वो चीज मैं पा सकती हूँ. बट व्हाट इफ योर थॉट्स आर नॉट गोइंग राइट. बहुत लोग सोचते हैं कि ठीक है, ये थॉट है मेरा, लेकिन हम चाहते कुछ और है, लेकिन हमारे थॉट्स किसी और डायरेक्शन में जा रहे होते हैं. हम चाहते हैं कि दैट वी वांट टू अर्न दिस मच, वी वांट टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप. इस इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं, या हम अपने हेल्थ को लेके आप सोचते हो कि कहीं मैं बहुत हेल्दी होना चाहता हूँ, फिट होना चाहता हूँ, मैं कभी बीमार नहीं होना चाहता. बट बैक ऑफ द माइंड यू हैव दिस फियर, ओ मुझे कोरोना वायरस हो गया तो क्या, अगर मैं फेल हो गई तो क्या, अगर सपोजेडली ये मेरा नहीं हो पाया, ये टारगेट नहीं पूरा हो पाया तो क्या. सो दैट डाउट, दैट फियर इन योर माइंड इज द ब्लॉकेज. आप अपने आप के लिए ब्लॉकेज हो. I was listening to another webinar a few days ago. मैं books बहुत ज़्यादा refer करती हूँ ऐसे केस में, because when people go through that, वो आप उनके mindset में, I am also a psychologist, तो psychology का बहुत ज़्यादा role है. क्यों? Because हमारे जो thoughts हैं, हमारे thoughts किस direction में हम direct कर रहे हैं, हमारी energy वहीं जाती है. ठीक है? So basically what we need to work on is our thoughts. You have to understand कि thought is an energy, a very very powerful energy. आप जो बोल रहे हो, that is also a form of energy. You can do this experiment and you can think about something very good. You will see that your energy is increasing. आप कोई अच्छा word बोल सकते हो, maybe you can just say happy, happy, happy. आप देखोगे आपकी energy feel हो रही है, आपको ज़्यादा feel हो रही है. The moment you say okay, sad, stress, sadness, stress, I'm very depressed, I'm unsuccessful, I attract failure. The moment you say that, you will see your energy has decreased, and even like it can go completely. So these are few tips that you can follow how to attract abundance. मैं आपको उस बारे में बात करूंगी कि कैसे आप इन सब एरियाज में अपने लिए abundance attract कर सकते हो. तो हम बात करते हैं finances की, because मैंने चैट में पढ़ा कि सबको सबसे ज्यादा
जो चीज आप डिमांड कर रहे हो वो है फाइनेंसेस। ऑफ कोर्स फाइनेंसेस जरूरी है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टॉक हियर इज दैट स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं, लोगों को लगता है कि अगर हम साधु संत बन जाते हैं या हम बहुत मेडिटेशन करते हैं और हम फाइनेंसेस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज सेड दैट हमारे पास अगर पैसा होगा, हमारे पास फाइनेंसेस होगा, हम अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं, राइट। हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारे फैमिली में क्या जरूरत है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया कि नहीं, हमारे मेड को कल को पैसे देने हैं, ये सब जो बेसिक नीड्स है, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, राइट। सो अगर आप अपने बेसिक नीड्स में अपना माइंड पूरा लगा के रखोगे, हाउ आर यू गोइंग टू कम बियॉन्ड दैट? आपको अपने से ऊपर आना है, राइट। यू हैव टू थिंक अबाउट अ बिगर पर्सपेक्टिव टू लाइफ। वो आप कैसे करोगे अगर आपका थॉट अपने ही आप में सीमित है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट पर्सपेक्टिव। आपको सोचना है कि ठीक है, मेरे बेसिक नीड्स पूरे हो रहे हैं, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिमाग में एक चीजें सेट करनी है, ओके। एंड देन आई विल टॉक अबाउट फ्यू टिप्स व्हिच यू कैन अप्लाई। एक बार आपने दिमाग में ठीक कर लिया कि हाँ मुझे ये चीजें अचीव करनी है, ये मेरा टारगेट है, उसके बाद यू कैन स्टार्ट टू डायरेक्ट योर एनर्जी। जिस एनर्जी की हम बात कर रहे थे, मैं बताऊंगी आपको कि कैसे उस एनर्जी को लेना है अपने सराउंडिंग से, या फिर आप अगर बिलीव करते हो गॉड में या हायर सोर्सेज में, कैसे अपने बॉडी में उस एनर्जी को लेना है और सही जगह पे लगाना है। इट इज ऑल अबाउट द चैनलाइजिंग ऑफ एनर्जी, ओके। सो जैसे अगर सपोजिटली एक नल है और वो नल अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो पानी कहीं भी बह सकता है, राइट। बट अगर हम उसमें एक पाइप लगा देते हैं, हमें पता है कि हमें किस पौधे में पानी डालना है और किस में नहीं। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो वो पाइप हमें बनना है, हमें एनर्जी लेनी है और एनर्जी सही जगह पे डालनी है। और वो कैसे कर सकते हैं हम? फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज डीप ब्रीदिंग। हम वैसे डीप ब्रीदिंग की बात कर रहे थे। डीप ब्रीदिंग हम पूरे टाइम काम में ध्यान देते हैं, हम पूरे टाइम अपने अलग अलग चीजों में अपना माइंड डाइवर्ट करके रखते हैं, एंड यू फील सो स्ट्रेस्ड आउट, यू फील सो। एंड आजकल क्या है, लैपटॉप है, फोन्स है, स्पेशली लॉकडाउन में, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन, राइट। बट दैट इज ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। आप जितना प्लानिंग करते हो अपने लिए, आप जितना काम कर रहे हो, द मोर यू थिंक, द मोर यू वर्किंग, you're putting your energy there, and in the end last में ऐसा होता है कि I'm feeling drained, I don't have the energy। अच्छा, हम खाना क्यों खाते हैं, हम रात को सोते क्यों हैं? इवन द फूड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। हम अच्छा खाते हैं, हमें अच्छा फील होता है, हमें हेल्दी फील होता है। रात को अगर नींद पूरी ना हो तो नेक्स्ट डे वी फील सो ड्रेन्ड आउट, वी डोंट अंडरस्टैंड कि where am I going wrong, I feel so irritable, isn't it? होता है ऐसा। तो जब हम रात को ढंग से सो रहे होते हैं, उस टाइम पे our body is recovering itself, बॉडी एनर्जी वापस गेन कर रही होती है, एंड नेक्स्ट डे वी आर यूजिंग दैट एनर्जी। इसलिए रात होने तक हमें फिर से लो फील होता है और हम फिर से सोते हैं, फिर से वो एनर्जी रिकवर होती है, नेक्स्ट डे वही साइकिल चलता है, राइट। सो कुछ लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन जो लोग ज्यादा करते हैं उनकी नींदें कम हो जाती है। इट्स बिकॉज योर बॉडी, आप जब अवेक हो, आप जब जगे हुए हो, तब भी आपकी बॉडी रिकवर हो रही है, उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी लेवल्स हैं कि आप 4 घंटे काम करने के बाद नहीं थकोगे, you will still feel like I can go on, क्योंकि आप में एनर्जी इतनी ज्यादा है। And don't you think it will increase your productivity? अगर आप में एनर्जी ज्यादा है, आप शाम हो गई है एंड आपको 10 काम और करने हैं, और अगर आप में एनर्जी उतनी ही ज्यादा है, you're full power, full ready to go, don't you think you can work even more? आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, आपकी मेंटल, अगर आपका माइंड काम है, रिलैक्स है, don't you think you can come up with better ideas? That happens when you are internally very calm. अंदर से अगर आप इरिटेटेड रहोगे, चिड़े हुए रहोगे, हाउ आर यू फोकसिंग ऑन योर वर्क? आप नहीं कर पाओगे उस चीज को। और साथ में अगर आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, अगर आपका सपोजिटली अगर आप में एनर्जी ज्यादा है, तो ये हमारी फिजिकल बॉडी ना बहुत ही एक अच्छा सिस्टम बना हुआ है। रिमेम्बर कि कहीं पे कट लगता है अपने आप ठीक हो जाता है, राइट। आपको वहां पे अगर पट्टी नहीं भी लगाओगे, अगर माइनर सा कट है, आप देखोगे 1-2 दिन में वो सील हो गया। कैसे हुआ? बिकॉज बॉडी में वो कैपेसिटी है कि वो आसपास से एनर्जी लेती है और अपने आप को ठीक कर लेती है। वैसे ही अगर आप उस बॉडी में एनर्जी और ज्यादा डाल सकते हो तो इट स्टार्ट्स टू रिकवर इटसेल्फ। अगर आप में कहीं पे छोटे मोटी दिक्कतें भी हैं, कहीं छोटा मोटा पेन है, आप देखोगे कि उस एनर्जी से आप अपने आप ठीक हो रहे हो, यू विल फील हेल्दी। तो आपका माइंड जो है पेन पे फोकस करने की जगह यू कैन फोकस ऑन योर ओन गोल्स एंड टारगेट्स। आप अपने काम में, आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने फाइनेंसेस पे ज्यादा ध्यान लगा सकते हो।
So the first thing to consider is that first of all you have to know कि हमें चाहिए क्या. The second thing is that you need to first of all start to channelize your energy. How to channelize your energy? By doing few deep breathing. पूरे टाइम 2 घंटे आपने काम किया, थोड़ा सा ब्रेक लो, सिट डाउन, जस्ट 5 मिनट के लिए आपको डीप ब्रीदिंग करना है. ओके, नाउ डीप ब्रीदिंग का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, बस सांस लेना और सांस छोड़ना इज नॉट द थिंग. ओके, सो हाउ टू डू दैट? हमें डीप ब्रीदिंग का एक सही तरीका सीखना चाहिए. वो क्या है? हम जब इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, वो जो टाइम है इट शुड बी बैलेंस्ड. तो लाइफ में हर चीज का जो की है वो बैलेंस है. Inhalation और exhalation should be balanced. Okay, so आप जब सांस ले रहे हो, supposedly you need to count. आप अपने पल्स पे भी हाथ रख सकते हो या फिर आप अपने सेकंड्स को भी काउंट कर सकते हो. जब आप इनहेल कर रहे हो, सोचो कि आप 6 काउंट्स के लिए आप इनहेल कर रहे हो, आपको 1 सेकंड के लिए रोकना है उसको, और फिर जब आप एक्सहेल कर रहे हो बस छोड़ना नहीं है उस सांस को. ठीक है, आपको धीरे धीरे छोड़ना है उसको. And slowly when you leaving, you have to count. Okay, 6 counts तक आप leave कर रहे हो क्या? Another thing that you have to consider when you are doing the deep breathing is that आपका tummy आगे जा रहा है या पीछे अंदर जा रहा है. Okay, so when you are inhaling, आपको ये फोकस करना है कि जब आप सांस ले रहे हो तो आपका पेट अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है. एक बार कोशिश करके देखो. So सबसे जो आपको तरीका समझने की जरूरत है यहाँ पे, जब हम बलून में हवा भरते हैं तो क्या होता है? बलून फूलता है, राइट? तो जब हम सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए. ठीक है, तो जिसका आउट हो रहा है, अगर पेट आपका आउट जा रहा है, यू आर डूइंग द करेक्ट ब्रीदिंग. लेकिन जिसका अंदर जा रहा है, आप उल्टी तरीके से ब्रीदिंग कर रहे हो. तो आपको सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को सही करने की जरूरत है. ओके, मैं यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दूंगी. डॉग्स, कुत्ते की लाइफ कितनी होती है? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ डॉग? 13 to 14 years, right? And what is the lifespan of a tortoise? More than 100 years. What is the difference that you can see? कुत्ते कैसे सांस लेते हैं? जल्दी 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 जल्दी, राइट? And how does the tortoise breathe? Slowly in and slowly out. So that is the difference, that the lifespan. आप देखोगे कि जैसे आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हो, you will feel so calm. आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग को अपने कंट्रोल करके देखो, you will feel internally very calm. आपको लगेगा कि आपके, और जब हम ब्रीदिंग इन आउट कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी से जो एनर्जी जरूरत नहीं है वो बॉडी अपनी निकाल रही होती है. हाँ, मुझे इस एनर्जी की जरूरत नहीं. जस्ट आफ्टर 5 minutes यू विल फील रिलैक्स्ड. आप देखोगे कि योर बॉडी इज मोर हेल्दी. हेल्दी कैसे होती है? जब हम इनहेल करते हैं, हम आसपास से वी आर टेकिंग द फ्रेश एनर्जी, एंड व्हेन वी आर एक्सहेलिंग, हम अंदर से अपने सारे टॉक्सिक एनर्जी को, सारे स्ट्रेस को बाहर निकाल रहे होते हैं, राइट? एंड यू विल फील विद टाइम, आप कुछ देखोगे, आप रेगुलरली अगर 5 minutes भी रोज ब्रीदिंग करते हो, you will feel कि 1 हफ्ते के अंदर you feel more healthy. आप mentally बहुत काम रहोगे, और जैसे आप mentally बहुत काम रहोगे, you will be able to focus more on your work, and you will be able to see that आप में ideas बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं. Okay, हम इसमें spirituality को कैसे relate करते हैं? The moment we are calm from inside, those who believe in God or higher source, कुछ लोग बोलते हैं हमारी gut feeling है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे अंदर से मैसेज आते हैं, अंदर से इंट्यूशन आता है. वो क्या है? That is that consciousness which is trying to guide you throughout the process. ठीक है, आप कभी-कभी होता है ना लाइफ में, छोटी-छोटी चीजें होती है कि मुझे चूज करना है कि मैं किस प्रोफेशन में जाऊं, मैं ये काम करूं कि ये काम करूं. हमेशा लाइफ में ऑप्शंस होते हैं, किस क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या करना सही है. वो जो डाउट है ना, the moment you do this deep breathing, उसके बाद जो calmness आती है, आप बस बैठो 2 मिनट. You can also maybe do some chanting, या बस एक क्वेश्चन पूछ सकते हो अपने आप से. The moment you will get an answer, आपको एकदम से एक आंसर मिलेगा कि हाँ, ये मेरे लिए सही है, ये बिजनेस डील मेरे लिए सही है, ये वाला मेरे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा. And you will see that you are getting that gut feeling, you are getting that guidance. वो हायर कॉन्शियसनेस आपको वो गाइड करती है कि हाँ, ये चीज में आपको जाना सही है. इवन इन रिलेशनशिप्स के, हाँ मुझे क्या करना सही है, कहाँ पे मेरे, कहाँ क्या चीज, क्या स्टेप में लूंगी तो ये रिलेशनशिप के लिए बेटर होगा, राइट? इट्स ऑल अबाउट चॉइस. आप अगर सही चॉइस लेते हो लाइफ में, आप आगे बहुत जल्दी बढ़ सकते हो. सो दैट चॉइस कम्स व्हेन यू आर इंटरनली काम, एंड दैट हैपेंस व्हेन यू डू द डीप ब्रीदिंग, व्हेन यू सिट डाउन, व्हेन यू ट्राई टू कनेक्ट दैट टू दैट हायर कॉन्शियसनेस. आपको सही गाइडेंस मिलेगा और आप देखोगे आप लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो. ठीक है, सो ये डीप ब्रीदिंग आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो. दूसरी टिप्स मैं आपको शेयर करना चाहूंगी इज दैट यू कैन डू सॉल्ट बाथ.
सॉल्ट बाथ क्या होता है, जैसे हम मतलब अपने डे टू डे लाइफ में बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत जगह पे जाते हैं, सो हम बहुत सारे थॉट्स होते हैं, राइट? हमने थॉट्स की बात करी थी, हमने नेगेटिव थॉट्स की बात की थी. सो दीज काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स, व्हाट हैपन इज दैट द एनर्जी इज नॉट गुड. आपको सबने ऑरा का वर्ड तो सुना ही होगा, राइट? व्हाट इज ऑरा? इट्स जस्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड आपके आसपास जो क्रिएट होता है. सो लाइक अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं कि एवरी सेल वाइब्रेट्स, राइट? वो वाइब्रेशन जो है एक देयर इज अ लिमिट टू इट. सो दैट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज क्रिएटेड इज द ऑरा. सो जो आप नेगेटिव सोचते हो ना, ये सिर्फ आपके दिमाग के अंदर नहीं होता, ये आपके आसपास होता है. यू कैन ऑल्सो फील दैट. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो एग्जाम्पल दिया था, आप किसी से मिलते हो, अगर वो स्ट्रेस्ड आउट है, अगर वो लो फील कर रहा है, तो आपको भी लो फील होता है. क्यों? क्योंकि उसके ऑरा में या उसके एनर्जी फील्ड में वो थॉट्स है. ओके आप भी जब बहुत स्ट्रेस्ड आउट होते हो, बहुत परेशान होते हो, बहुत लोगों से मिलते हो, बहुत काम करते हो, सो योर एनर्जी फील्ड इज ऑल्सो वो चीजें आपके ऑरा में दिखती है. ठीक है? सो व्हेन यू टेक अ सॉल्ट बाथ, आपको सॉल्ट बाथ कैसे लेना है? आप नॉर्मल शावर लेते हो, थोड़ा सा नमक लेना है, पूरे बॉडी पे लगाना है, उसको 2 मिनट रखो, उसको धो दो. नमक का क्या पावर होता है कि वो आपके बॉडी से टॉक्सिक एनर्जी निकाल देती है. रिमेम्बर बचपन में ऐसा होता था ना कि कहीं चोट लग जाती थी, कहीं पे ज्यादा होता तो दादी क्या बोलती थी? नमक की सिकाई करने के लिए, राइट? सो नमक क्या करता है? वो दर्द को खींच लेता है. इट जस्ट हैज दिस एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट द डर्टी डिजीज एनर्जीज. ठीक है? सो आप जो जितना भी स्ट्रेस पे, आप नहाने के बाद वो नमक से जैसे ही नहा के निकलोगे, यू विल फील रिलैक्स एंड काम. आपकी बॉडी में एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना एनर्जी होगा आप उतना ही अपने लाइफ के अलग अलग पार्ट्स में डायरेक्ट कर पाओगे. ठीक है?